जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को राष्ट्र का स्वरूप जी प्यारे बच्चों क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र का स्वरूप। उनके सभी गद्यांशों का मैं व्याख्या संदर्भ सहित व्याख्या जी प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को संदर्भ लिखना नहीं आता है तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। व्याख्या लिखना नहीं आता तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर के साथ में पूरे वीडियो को लेकर आया हूँ। देखिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका शुरुआत से क्लास होने वाला है। चैप्टर 1 से लेकर सारे आपके जो हैं टॉपिक सारे आपके चैप्टर को कवर करवाया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने जाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा गद्यांश है। जैसे यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। भूमि का निर्माण देव। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका गद्यांश है। इस गद्यांश के प्रत्येक प्रश्न को करेंगे, चाहे व्याख्या हो, संदर्भ हो या और भी प्रत्येक प्रश्न उत्तर हो, सब कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भूमि का निर्माण। भूमि का निर्माण देवों ने किया हुआ अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी व निर्मूल होती है, राष्ट्रीयता की जुड़ी पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे गद्यांश का भाव। क्या यहाँ पर देखिए गद्यांश का भाव है कि इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्रीय महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप में उपयोगिता एवं महिमा के प्रति सचेत रहने तथा भूमि की समृद्ध बनाने पर बल दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोग ऐसे हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से समृद्ध नहीं होती है वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाओं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। अब फिर उसके लिखेंगे गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए का प्रश्न पूछा गया है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, अथवा पूछ लेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पर बच्चों यहाँ पर देखिए अगर आपका संदर्भ पूछेगा तो आप लोग संदर्भ लिखेंगे, पाठ और लेखक का नाम पूछेगा तो पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। देखिए जिस प्रकार पाठ है और लेखक का नाम अगर आपको याद है तो दुनिया का कोई भी संदर्भ लिख सकते हैं। इसका वीडियो मैंने 2-3 बार अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश। अगर आपको संदर्भ लिखना रहे, संदर्भ लिखना रहे प्यारे बच्चों तो ये आप लिखेंगे, संदर्भ लिखना रहे तो ये आप लिखेंगे। तो संदर्भ लिखना रहेगा तो प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्रीय स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग से संकलित है। अब अगर आप पाठ और लेखक का नाम पूछा था तो आप लिखेंगे पाठ का नाम, हेडिंग डाल देंगे, पाठ का नाम लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या पर बच्चों अभी मैंने यहाँ पर बताया, देखिए यहाँ पर मैंने ये आपका जो पूरा ये हमने क्या बताया रेखांकित अंश की व्याख्या बताया। यही आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या में पूरा लिखेंगे। और गद्यांश का भाव पूछ लेगा कि आखिरकार गद्यांश का भाव क्या है तो ये चीज़ें आप लिख देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ग नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय क्या है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव को अंकुर पल्लवित होगा। इस पंक्ति का आशय यह है कि हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतना ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना होगी। अन्य शब्दों में राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतना ही अधिक विकसित होंगी। घ नंबर का दिया गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। उत्तर लिखेंगे बच्चों कि गद्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की महिमा और उपयोगिता को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया गया है। साथ ही पृथ्वी को ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानकर उसके गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सचेत किया गया है।
फिर बच्चों इसमें कुछ समझने की बात नहीं, क्योंकि गद्यांश में जो लिखा रहता है वही उतार देना रहता है, अपने भाव में लिखना रहता है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्योंकि फिर बच्चों गद्यांश का मतलब ये होता है कि अपने भाव में प्रकट करना, अपने बातों में व्यक्त करना। घ नंबर का प्रश्न है कि गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए, तो उत्तर हो जाएगा गद्यांश का ये तो आपको बता चुके हैं। अंगा नंबर का प्रश्न देखिए, अंगा है देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है, तो उत्तर लिखेंगे देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका रूप किसी भी दशा में विकृत न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दशा में सचेष्ट रहे। 4 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, तो उत्तर लिखेंगे पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हम प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को भली भांति पहचानें। मतलब इस पृथ्वी का मूल अस्तित्व क्या है, वो शुरू में क्या हुआ, अंत में क्या होगा, और इसके बाद इसकी सौंदर्यता क्या है, इसके क्या उपयोगी है, इससे क्या लाभ है, ये सारी चीज़ों का बखान, ये सारी चीज़ों का जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो उत्तर हो जाएगा जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। अगला प्रश्न है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, उत्तर है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहाँ है भूमि का निर्माण किसने किया और कब से, भूमि का निर्माण देवों ने किया और यह अनंत काल से है। इस प्रकार प्यारे बच्चों में प्रत्येक गद्यांश का मतलब गद्यांश में जितने उत्तर, जितने प्रश्न संभव हो रहे हैं सभी बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे यहाँ पर है ये तो हो गया टा है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा, तो उत्तर भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम यह होगा कि इससे हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। क्या होगी, बलवती होगी। ठा लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है, तो देखिए लेखक जो है पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। यहाँ पर देखिए दूसरा गद्यांश, दूसरा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगबिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहालदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट जब पड़ती है, वह अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे गद्यांश का भाव। गद्यांश का भाव यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इतना आपका गद्यांश का भाव, ये आपका क्या गद्यांश का भाव है। गद्यांश का भाव क्या है, लेखक के राष्ट्र के निर्माण के प्रथम तत्व भूमि यानी पृथ्वी का महत्व प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकेगी और हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। जी फिर बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या है, ये आपका यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लेते हैं। तो हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परमावश्यक है। पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्पन्न होते हैं। उन चेतनाहीन पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकाल कर कुशल मूर्तिकार और दूसरे मूर्तिकार उनसे अनेक प्रकार की मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाकर उनमें प्राण फूंक देते हैं। इस प्रकार शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर ये पत्थर सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। विंध्य
पर्वत से निकलने वाली नदियों की धारा, अनगिनत अनगढ़ चिकने पत्थर सूर्य की धूप में अपनी चमक बिखेरते रहते हैं, किंतु जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काटकर उनमें विभिन्न प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाता है। उसके बाद देखिए गद्यांशों से संबंधित प्रश्न। क्या बच्चों यहाँ पर गद्यांशों से संबंधित प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न का है गद्यांशों के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए अथवा संदर्भ लिखिए। देखिए उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी का पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग से संकलित है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या तो अभी हमने बता दिया, वही ऊपर वाला लिख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो उत्तर हो जाएगा हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियों पृथ्वी में पापित अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों को आदि की सही प्रकार से जांच हड़ताल या परीक्षण करके देखा जाए कि वह सब किस किस दृष्टि से उपयोगी हैं। हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का प्रथम दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के प्रथम तत्व भूमि अथवा पृथ्वी के महत्व को दर्शाया गया है। धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? धरती को वसुंधरा इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी अपने में अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण करती की हुई। पृथ्वी पर देखिए जो समस्त वस्तुएं हैं, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब पृथ्वी पर टिकी है, इसीलिए उसे वसुंधरा कहा गया। क्या कहा गया? वसुंधरा कहा गया है, क्योंकि हम कपड़े लत्ते जितने भी आज प्रोडक्ट जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें जो हैं पृथ्वी पर ही रखी हुई हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। आगे है पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया है। तो उत्तर पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों के ने पहाड़ों को पीस कर आगढ़ित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी है? अमूल्य निधियाँ धरती माता की कोख में भरी हैं। उसके बाद देखिए अगला गद्यांश। एक गद्यांश और पढ़ा देते हैं और अगला गद्यांश और अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तीसरा है पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर यमरत्नों की राशि, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने वाले चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। गद्यांश का भाव क्या होगा बच्चों? तो यह देखिए इस गद्यांश का भाव तो यहाँ लेखक ने राष्ट्रीय चेतना की जागृति में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो है बच्चों ये आपका भाव था और ये आपका जो है यहाँ पर ये जो है ये आपका व्याख्या है। क्या फिर बच्चों? व्याख्या। क्या व्याख्या है? तो यहाँ पर व्याख्या भी देख लेते हैं। ये आपका बच्चों ये आपका क्या व्याख्या है। चलिए व्याख्या को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है। पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं को ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है, जिससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र के नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते तब तक राष्ट्र को सुपुत्र ही समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। पहला पाठ और लेखक का नाम अथवा गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग से संकलित है। पर बच्चों इसका संदर्भ इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित या लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर देखिए पूछा है अथवा पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम ऐसे हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या अभी जस्ट हमने बताया है। तो राष्ट्रीयता की उपयुक्त नहीं लिखेंगे, उपयुक्त में से ऊपर जो भी मैंने बताया है, राष्ट्रीय की भावनाओं के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होनी आवश्यक है। तो राष्ट्रीयता की भावना के लिए आवश्यक यह है कि
कि यह भावना केवल भावात्मक रूप में ही ना हो, वरन राष्ट्रीयता की भावना के अंतर्गत भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना भी जागृत हो, तभी राष्ट्रीयता की भावना सार्थक सिद्ध हो सकती है। यहाँ पर देखिए घ नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन सी अपार संपदा देखने को मिलती है? उत्तर, पृथ्वी और आकाश के बीच अनेक नक्षत्र, विभिन्न प्रकार की गैसों आदि तथा समुद्र में जलचर, विभिन्न प्रकार के खनिज और रल जैसी अपार संपदा देखने को मिलती है। अंगा, राष्ट्रीय अथवा राष्ट्र के निवासियों को कब तक सुप्त ही समझना चाहिए? राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को तब तक सुप्त ही समझना चाहिए जब तक राष्ट्र के नवयुवक जागरूक और जिज्ञासु नहीं होते। फिर बच्चों अगर आप लोग बोलेंगे तो अगला वीडियो जरूर लाऊंगा। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।